नोएडा के एशियन लॉ कॉलेज में कॉन्क्लेव ऑन डिजिटल डिग्निटी 3.0 का आयोजन किया गया, जिसमें एआई डीपफेक और वैश्विक निगरानी के युग में साइबर खतरों, गलत सूचना आदि विषयों पर चर्चा की गई। आज के इस कॉन्क्लेव का सबसे बड़ा महत्व यही है कि जो आज की जनरेशन है वो डिजिटल मीडिया के ऊपर पूरी तरीके से निर्भर हो चुकी है और उस के दौरान कुछ ऐसी अनहोनी चीज़ें हो जाती हैं जिसकी वजह से हमने जो अभी तक रियलाइज़ किया है कि डिप्रेशन, सुसाइड्स, ब्रेकिंग ऑफ रिलेशनशिप्स, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो अचानक पैदा हुई हैं जिसके लिए शायद हो सकता है समाज अभी तक प्रिपेयर नहीं था। और ऐसी कॉन्फ्रेंसेस और कॉन्क्लेव करने के बाद हम लोग अपने कम से कम अपने संस्थानों में अपने तमाम बच्चों को इस बात का यकीन दिलाना चाह रहे हैं कि अगर आप ज़रा सा अलर्ट हों, ज़रा से कॉन्शियस हों और उन तमाम चीज़ों का ध्यान रखें जिसकी वजह से ये हादसे और वाक़यात और किस्से हो गए हैं, तो कम से कम ऐसा नहीं होगा आने वाले दिनों में। और विभिन्न स्पीकरों के ज़रिए हम लोगों ने अलग अलग बातों को इस वक्त यहाँ पर पूरा महत्व देते हुए बच्चों के सामने रखी हैं और इन चीज़ों को मुझे सबसे अच्छी बात यह है कि उन्होंने इन चीज़ों को समझना शुरू कर दिया है। तो आज का ये पूरे दिन का कार्यक्रम है और आने वाले अगले सेशन में बहुत सारे चर्चित वकीलों का और लॉयर्स और बड़े बड़े लोग जो इन ऐसे डिजिटल मीडिया के साथ जुड़े हुए हैं या क्राइम्स के साथ जुड़े हुए हैं जिनका जो इन चीज़ों को पकड़ लेते हैं, जैसे अभी आईजी साहब आए और सीनियर सुप्रिटेंडेंट पुलिस यहाँ पर मौजूद हैं, तो ये लोग इन तमाम चीज़ों को बताएंगे और बच्चों को स्टूडेंट्स को कॉन्शियस कर देंगे कि वो गलती ना करें। सर, कभी बार ऐसा होता है कि डिजिटल अरेस्ट और डीपफेक की वजह से लोग काफी परेशान रहते हैं, इस टाइम पे उनको क्या करना चाहिए? एक सुझाव आप देना चाहें? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि समझ लें और समझने के बाद कम से कम अपने सर्कल में इन्हीं चीज़ों को बेहतरीन और खूबसूरत तरीके से आगे समझाने की कोशिश करें ताकि समाज में ये बातें फैलती रहें। मैंने खुद अभी चर्चा के दौरान बहुत सारे ऐसे किस्सों का जिक्र किया है कि जिसकी वजह से लोग हैरान हुए हैं, परेशान हुए हैं, सुसाइड्स कमिट हो गई हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इन छोटी छोटी गलतियों की वजह से समाज में इतना लोगों का दुर्भाग्य हो कि वो सुसाइड कमिट कर लें। तो धीरे बूंद बूंद से नदी बने और नदी नदी से सागर। अब क्योंकि हम लोग कोशिश कर रहे हैं, कम से कम हम अपने पूरे सर्कल में, जो कि हमारा खुद का 50,000 स्टूडेंट का जो सर्कल है और 2 करोड़ का जो हमारी वाकफियत है, हम उन तक ये बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और उससे ये बात फिर आगे निकलेगी। आज का जो सेमिनार है अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि पहली बार आप इस लेवल पर इस प्रकार की जागृति और जागरूकता स्टूडेंट्स में, प्रशिक्षकों में कर रहे हैं डिजिटल अरेस्ट को लेकर, डिजिटल डिग्निटी को लेकर। देखिए, आज संभावित तौर पर एक बात तो बहुत क्लियर है, आजकल की जनरेशन इंटरनेट के बगैर तो रह नहीं सकती। इंटरनेट जीवन का मूल मंत्र बन चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें आभास होना पड़ेगा कि साइबर क्राइम एक महामारी के तौर पर उत्पन्न हो रहा है, हमें टारगेट कर रहा है। हमें लगता है कि हम टारगेट नहीं हो सकते, ये मानसिकता गलत है। हर व्यक्ति साइबर क्राइम का शिकार हो सकता है, इसलिए जितनी ज़्यादा जागरूकता दिलाई जाए साइबर इश्यूज को लेकर, साइबर क्राइम को लेकर और साइबर हाइजीन को लेकर, उतना महत्वपूर्ण है। देखिए, हमारे और चारों ओर महामारी तो फैल रही है, आवश्यकता हमारे ऊपर है कि हम किस तरीके से अपने आप को बचाने का प्रयास करें। इसलिए साइबर सुरक्षा को जीवन जीने की शैली के स्वरूप में अडॉप्ट करें, साइबर हाइजीन को तवज्जो दें और सबसे महत्वपूर्ण बात कि अपनी जागरूकता को लगातार ऑन करके रखिए। जितने आप में यहाँ उत्सुकता रहेगी, जितने आप जानेंगे नए उभरते ट्रेंड्स को लेकर, उतने ही आप सशक्त हो पाएंगे, empower हो पाएंगे इस तरह की चुनौतियों से डील करने के। So today's event was absolutely wonderful. Listening to such different perspective on the way that AI, cybersecurity, and law are designed, and I mean, top practitioners from the law system in India, and generally understanding a bit more how we can co-design a better future for responsible AI, responsible technologies. So again, I'm quite a veteran AI researcher myself, but
I think that the insights that were shared and generally the commitment of the Institute to fostering this kind of discussions is definitely commendable. And I'm looking forward to see hopefully future engagement around this topic. So yeah, it was a wonderful opportunity and very grateful I could be part of it. देखिए ऐसा है कि जो भी नई तकनीक है आज के ज़माने में उसकी कई सारे एडवांटेजेज हैं और डिसएडवांटेजेज हैं, तो इन दोनों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। कई बार आप देखिए डिजिटल अरेस्ट हो रहा है, गलत तरह के वीडियोज़ आ रहे हैं और उसकी वजह से कई बार उनका हैरेसमेंट हो रहा है, ज्यादती हो रही है। तो मेरा ये मानना है कि इस तरह के कार्यक्रम होने चाहिए और इसके माध्यम से जो सूचना पहुंचती है एक आम जनता के पास, आम छात्रों को, युवाओं को और खास करके कानून के छात्रों के द्वारा, तो इसका बड़ा मतलब हो जाता है।